ओम शांति। टॉपिक तो बहुत ही गहन है, आप सभी ने सुन लिया होगा। अचानक बहुत सारी बातें आती हैं, अचानक के पेपर आते हैं, उनमें हमें फुल पास होना है, एवर रेडी होना है। कहना तो सहज है, पर ये बात बहुत गुह्य है। मैं आप सभी माताओं को भगवान ने यज्ञ रचकर माताओं के हाथ में दे दिया है। विश्वास किया है उसने आप सब पर, और माताएं शिव शक्ति बनकर यज्ञ को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करती रही हैं। तो बाबा ने आप पर विश्वास किया है ना। आपको बाबा पर विश्वास करना है। विश्वास छोटी चीज नहीं है, निश्चय अलग बात है। हमने बाबा को पहचान लिया, वो अपना दिव्य कार्य कर रहा है ये जान लिया, सृष्टि का अंत आ गया है ये निश्चय हो गया। पर अपने में विश्वास रखना और बाबा में, बाबा माना भगवान, उसमें विश्वास रखना जो निराकार है, ये बहुत ही गहरी समझ की बात है। पहले मैं आपको दो प्रयोग दे रहा हूं। आप में से जो बहुत अच्छी बहनें माताएं हैं, अच्छी माना श्रेष्ठ पुरुषार्थी, जो भगवान को पाकर इस जीवन में कुछ करना चाहती हैं, विचार करो। भगवान को पाकर इस जीवन में कुछ करना चाहती हैं, जन्म जन्म के भाग्य को चमकाना चाहती हैं, जो इस जीवन में महान योगी बनकर संसार को मदद करना चाहती हों। ऐसी कौन कौन है आप में से? हाथ उठाएंगे? अच्छा, सब हाथ उठा रहे हैं, सोच लो। तपस्वी वही बन सकते हैं जो त्यागी हों, और त्याग घर का नहीं, त्याग व्यर्थ का, त्याग नेगेटिविटी का, त्याग पाप कर्मों का। कड़ा शब्द है पाप कर्म ब्रह्मावत्सों के लिए, पर मैं ये शब्द अब यूज करूंगा। हम सभी पुण्य आत्माएं हैं। मैं दो प्रयोग आपके सामने रख रहा हूं। आप रोज इन दो प्रयोगों का एक एक अनुभव प्राप्त करें रोज, तो ये जीवन अनुभवों की खान बन जाएगा। पहला प्रयोग, बाबा के बहुत सुंदर वचन हैं। भगवान ने वचन दिया है, अपने सारे बोझ मुझे दे दो। और सुंदर बात कही। अब इस बात को जो लिख रहे हैं वो लिख लें, नहीं तो अंदर में समा लें। जो बाप निराकार परमपिता, जो बाप सबके बोझ हरने वाला है, जो बाप सबके बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बोझ दिया करें। जीवन में समस्याएं आती हैं, चिंताएं लेकर आती हैं, परेशानियां पैदा करती हैं, क्या होगा, कैसे करें।
इन सब से मुक्त होने के लिए वो मन के बोझ, वो मन पर दबाव अर्पित करो बाबा को। बाबा से बात करो, ये तुम संभालो। अनुभव देखो, ये जरूरी नहीं आपको अनुभव अगले ही क्षण हो जाए, अगले क्षण भी हो सकता है अगर अपने बोझ बाबा को देकर निश्चिंत हो जाएं। लेकिन अगर बोझ देने के बाद भी चिंताएं रहती हैं, पता नहीं क्या होगा, तो देर लगेगी। ये विश्वास, बाबा को पहचान कर उसमें संपूर्ण विश्वास उसके हवाले कर दिया, काम हुआ। चिंता नहीं, सोच नहीं, नेगेटिविटी नहीं। दूसरा प्रयोग बहुत फेमस बाबा का महावाक्य है, आप सबके घरों में भी लिख कर रखा होगा आपने। जब भी मुश्किलात आए, प्यार से कहना, याद है ना? मेरे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ मदद करो। और लास्ट लाइन बहुत सुंदर है, उसको नोट कर लो, बुद्धि में समा लो आज से। बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। भगवान बंधा हुआ है अपने बच्चों को मदद करने के लिए। अब सोचो तो हमें क्या करना है, ये खुद सोचना है। वो बंध गया है, जो उसे बुलाएंगे प्यार से, अपनेपन से, वो दौड़ा चला आएगा और मदद करेगा। इसका भी रोज एक अनुभव अवश्य करना है। बोलो, स्वीकार है? करना है, क्योंकि आने वाला समय अति अति खतरनाक है। पता है ना? साकार मुरलियों में रोज आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल याद दिला रहा हूं। महाविनाश का समय, युग परिवर्तन का समय, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। सबने सुना हुआ है, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। सोच ले महाविनाश कैसा होगा, हाहाकार हो जाएगा। कल परसों भी आया, एक दिन की बात नहीं, सालों साल चलेगा। कल परसों मुरली में आया, उस समय तुम योग नहीं कर सकोगे। इसलिए अभी योग की तपस्या करके अपनी स्थिति को ऐसा बना लो कि भूकंप होने लगे, हम भागे नहीं इधर उधर, हम दुखी होकर परेशान होकर बच्चों को न उठाने लगे, हमारा बुद्धि और ऊपर चला जाए। अचानक कुछ भी हो जाए, केवल मृत्यु की बात नहीं है, अचानक कुछ भी हो जाए, बुद्धि ऊपर जाए तो तुरंत विजय होगी। धरती हिलती हुई भी बंद हो जाएगी, मकान गिरता हुआ स्टॉप हो जाएगा, जल जो सबको अपने आगोश में समा रहा होगा रुक जाएगा, धरती फटती आ रही होगी वहीं स्टॉप हो जाएगी। लेकिन तब जब बुद्धि केवल ऊपर होगी। इसलिए एक सुंदर संकल्प दे रहा हूं, आपके बच्चे जिनसे आपको बहुत प्यार है, मैं नहीं कह रहा प्यार नहीं रखो, खूब प्यार करो, दिल भर के करो, लेकिन कोई भी बच्चे देखो, माँ बाप को जब मृत्यु होती है तो शमशान तक कंधा देकर छोड़ आते हैं। और ये परमपिता अगर उसको अपना बच्चा बना लें तो पलकों पर बैठा कर आराम से घर ले जाएगा। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वो आप सबको अनुभव है, मुझे नहीं है, पर मेरे पास माताएं समस्या लेकर आती हैं, जिन बच्चों पर अपना सारा प्यार उड़ेल दिया, जिनके लिए जीवन खपा दिया,
जिनके लिए रातें जागी, वो लात मारते हैं, गाली देते हैं, घर से निकालते हैं, अपमानित करते हैं। बच्चे क्या क्या कर रहे वो तो आप सब जानते हैं। उसे बच्चा बना लें। गहरी बात है, कहने से काम नहीं चलेगा। एक हंसी की बात सुना देता हूँ। माताओं की एक जगह भट्टी थी, हमने क्लास कराया शिव बाबा को बच्चा बनाओ। सबने हाथ उठाया, आज से शिव बाबा हमारा बच्चा हुआ। मैंने पक्का कराया, हुआ। अगले दिन माताएं फिर आई सवेरे। मैंने पूछा बच्चा कहाँ? शिव बाबा बच्चा है। मैंने पूछा तो रात को भोजन खिलाया था बच्चे को? अब माताएं एक दो को देखने लगी, ये काम भी करना था क्या? मैंने कहा ये भी बताना होता है क्या? बच्चा म्याऊं म्याऊं करके रोता रहा होगा, मम्मी खा पी के सो गई, मुझे पूछा भी नहीं कैसी मम्मी है, छोड़ो इस मम्मी को। तो नाता बनाना और नातों को निभाना, तभी तो प्यार बढ़ेगा बाबा से। प्यार जबरदस्ती नहीं बढ़ाया जाता, प्यार तो अपनों से होता है, उसे अपना बना लें। बहुत माताएं आप में से पूछती हैं योग कैसे लगाएं, योग लगता नहीं। सीधा सा उत्तर है, जैसे अपनों को याद करते हो। पूछते हो अपनों को कैसे याद करें? उसे अपना बना लो, उसकी याद हटेगी नहीं। मैं आप सभी को एक दूसरा संकल्प भी दे रहा हूं। बहुत सुंदर संकल्प है और आप सभी माताएं और भाई उसको कर रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन और ध्यान देना है, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है उसके पुण्य कर्म। अपना पुण्यों का खाता बढ़ाते चलो। ये तो आपको सभी कह रहे होंगे, मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं। दो बातें अब हम लेकर चलेंगे। पुण्यों का खाता बढ़ा लो और शिव बाबा को अपना साथी बना लो। उसको बुलाओ, याद रखेंगे। शिव बाबा आकर्षित होकर आ जाता है पुण्य आत्माओं के पास, पाप आत्माओं के पास कदापि नहीं। अगर हम भी सूक्ष्म पाप कर रहे होंगे तो हमने दीवार खड़ी कर ली है सिर के ऊपर, वो आएगा ही नहीं। वो आना भी चाहेगा तो आ नहीं पाएगा। पुण्यों का खाता बढ़ाते चले और इतना बढ़ाएं। देखो हिंदी में एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। ये विषय सागर है कलयुग। अपनी नेकी की, अपने पुण्य कर्मों की नौकाएं इतनी तैयार करके सागर में डाल दो कि जब जीवन के सागर में तूफान आ जाएं तो अनेक नौकाएं आपके पास हो, उनमें बैठ के पार हो जाओ। ऐसे पुण्य सभी को बढ़ाने हैं। पुण्यों से आकर्षित है भगवान, पापों से नहीं। मैं सोचता हूं जब कोई आत्मा मेरे पास आती है, उसमें माताएं ज्यादा आती हैं, भाई भी कोई। बहुत दुखी हूं मैं, बहुत परेशान हूं मैं। योग तो लगता नहीं है, पॉजिटिव तो हुआ नहीं जाता। खुश रहते हो वो तो होता ही नहीं, तो क्या कर सकते हो? मैं सोचता रहता हूं, देखता हूं ये क्या कर सकते हैं छोटे से छोटा, उन्हें तो बता देते हैं। पर ध्यान देना है, मनुष्य के पाप कर्म ही
जिम्मेदार हैं इन सब बातों के, जो संगम युग पर प्रभु मिलन का सुख नहीं ले पा रहे हैं। कारण एक ही है, पाप का खाता बढ़ा हुआ है। पुण्य आत्माएं बनना है सबको। मैं सोचा करता हूँ कि जब ये मनुष्य आत्माएं पाप कर रहे थे, खुले दिल से पाप का आनंद ले रहे थे, तब इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इसका फल भी मिलेगा। फल तो मिलना ही है। किसी के 10 रुपए लेकर आपने नहीं दिए और आप खुश हो गए, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, 10 रुपए बचा लिए, आज 10 के 1000 देने पड़ेंगे। समस्याएं बढ़ रही है संसार में पाप कर्मों के कारण। मुझे तो ये मेजर कारण दिखाई देता है, सबसे बड़ा कारण, कि मनुष्य पाप बहुत कर रहे हैं, इसलिए समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। और पाप किसे कहते हैं, ये बाबा के महावाक्यों में हम रोज सुनते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतना बता देता हूँ। सबसे बड़ा पाप है काम महाशत्रु, जिसमें आज का संसार लिप्त हो गया है। युवक पूरी तरह से डूब गए हैं उसमें, वो भूल गए हैं कि इसका फल भी मिलना है। इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं बहुत लोग। लेकिन सुसाइड करना समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें बाबा की ही याद आए, लंबे समय की प्रैक्टिस करनी है। धरती हिलने लगे, बिजली कड़कने लगे, तूफान चलने लगे, हमें ऐसी स्थिति बनानी है कि बाबा की याद में हम स्थिर हो जाएं, उसके विश्वास में अचल डोल हो जाएं। हमें विश्वास रहे उसके होते हमारा कुछ भी नहीं होगा। अपने को तैयार कर लें, जिंदे रहेंगे तो भी उसके साथ, देह छूटेगा तो भी उसके पास। परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आप सभी माताओं को एक चीज कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे और अभी से उसमें परिवर्तन प्रारंभ करें। ये बात थोड़ी गहरी भी है, चेंज करने की है, और वो ये है, अधिकतर माताओं ने सबकी चिंताएं, सबके बोझ, सबकी परेशानियां अपने सिर पर ले ली हैं। चेक करो, बच्चों की नहीं, बच्चों के बच्चों की भी, उनसे भी आगे की। मैं हंसी में सुनाया करता हूँ एक बुजुर्ग माता का अनुभव। 85 साल की बुजुर्ग माता मेरे पास आई कि मुझे नींद नहीं आती भाई जी। मैंने कहा भाई बुजुर्ग हो गई, अब मैंने पूछा कोई समस्या आ गई क्या जीवन में, बच्चे ठीक से संभाल नहीं कर रहे हैं? नहीं, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। फिर क्या हुआ? अब सुनो क्या हुआ था। हंस तो पहले ही लो आप। मेरी लड़की की पोतरी 9 साल की है, पढ़ती नहीं है, मुझे उसकी बहुत चिंता है। चौथी पीढ़ी, वो भी उस साइड की। मैंने पूछा माता जी आप कितनी पढ़ी लिखी हो? कहा हमारे जमाने में तो स्कूल ही नहीं थे। मैंने कहा तो तुम्हारा क्या हुआ? कहा हमारा जीवन तो अच्छा रहा। मैं कहा उसका भी अच्छा रहेगा, क्यों चिंता करती हो? चिंता इधर लेने की आदत, चिंताएं बुद्धि में समा लेना, बहुत माताएं आती हैं। मैं एक माता का उदाहरण ही दे रहा हूँ।
अभी अभी 2-4 दिन सेवा में आई हुई है ज्ञान सरोवर में, बुजुर्ग है, झुक गई है। 3-4 माताओं के साथ आई, मुझे कहा मेरा योग नहीं लगता, और एक अच्छी भाषा बोली, भाई जी मेरा योग लगवाओ। मैंने कहा ठीक है लगवा देता हूँ। नॉर्मल थी, ज्यादा परेशान नहीं थी। मैंने कहा क्या है, क्या सोचती हो? कहा बस इधर उधर के विचार आते रहते हैं। मैंने उसे कहा जो इधर उधर की चिंताएं बुद्धि में समा ली हैं, जरा उनको हटा दो। दूसरों को भी तो चिंता करने दो, थोड़ा काम उनको दे दो। सारी चिंता तुम्हें ही करनी है क्या? बच्चों की चिंता। मैं कई माताओं से हंसी कर लेता हूँ, पूछता हूँ, पोतरी पढ़ती नहीं, ज्यादातर पोतरियों की चिंता होती है। तो मैं कहा उसकी माँ, उसका बाप, वो ध्यान देते होंगे? नहीं, वो नहीं ध्यान देते। वो कहते हैं पढ़ती हो पढ़े, नहीं पढ़ती हो ना पढ़े, पर मुझे बहुत चिंता है। अब सभी बहनें ध्यान से सुन लें, ध्यान देंगे। जिसकी आप चिंता करती हो, ध्यान देंगे। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं इस बात को कहने में, समाओ इसके अपने अंदर इस बात को। जिसकी आप चिंता करेंगी या करती हैं, आपसे उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस जाते हैं, उसमें गिरावट आएगी। अगर आप सचमुच प्यार रखते हैं तो चिंता नहीं, शुभभावनाएं दो, ये सद्बुद्धि प्राप्त करे, इसका कल्याण हो, ये बहुत अच्छी पढ़े, अच्छा पढ़े। जितने आपके अच्छे वाइब्रेशंस उनको जाएंगे, उनका भला होगा, वो बुद्धिमान बनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। पुण्य कर्मों में मैं एक बात और जोड़ता हूँ, सभी माताएं ध्यान से सुन लेंगी। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। भाई लाल लाइट इसके बाद करना, जरा इसके बाद करना। तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है। अंडरलाइन करें। कौन कौन पूर्वज समझते हैं अपने को इस सभा से? बस बहुत हो गए पूर्वज, ठीक है। तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है। ये भगवान वाच है। अब सोच लो, तो क्या आपके पुण्य कर्मों का बल आपके परिवारों को नहीं मिलेगा? पहले तो उनको मिलेगा ना, पीछे दूर वालों को। इसलिए पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाना है। जिस घर में एक पुण्य आत्मा रहती हो, वो घर सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। वो घर चिंताओं और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। उस घर में सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए सभी माताओं को मैं 2 स्वमान दे रहा हूँ। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, अपने घर की। इस गुड फीलिंग में आ जाओ सभी। मैं साधारण नहीं, मैं एक गृहिणी माता नहीं, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। 2 संकल्प बहुत अच्छी तरह करेंगे तो आपके वाइब्रेशंस आपके घर को आनंद से भर देंगे। घर में सब कुछ बदलने लगेगा। सभी अच्छी तरह जान लें,
आप जिस घर में रहती हैं, मैंने आपको 2 संकल्प दिए स्वमान के। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, यहाँ पुण्य आत्मा हूँ। इन 2 स्वमान से और कुछ चीजों पे ध्यान देंगे तो स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी और आपकी अच्छी स्थिति आप सभी के घरों को निर्विघ्न बना देगी। विश्वास कर लें आप इस बात में। इसलिए और किसी भी चीज से ज्यादा ध्यान देना है अपनी श्रेष्ठ स्थिति को कायम रखने पर। परिस्थिति आएंगी आगे चल के तो आप देखेंगे न जाने क्या क्या होता रहेगा, रोज होगा, वंडरफुल घटनाएं रोज सुनाई देंगी। ऐसे में साक्षी भाव देने की बहुत लंबे काल की प्रैक्टिस, अमृत वेला अपने घरों में आत्म ज्योति जलाना, ये परम आवश्यक है। मैं आपको अमृत वेले के बारे में कुछ कहूँगा और एक बाबा के आह्वान के बारे में, जो बहुत ही सुंदर बात है, जो मैंने पहले कह दिया, आपको याद दिलाया। बाबा को बुलाओ, वो आएंगे, मदद करेंगे आपको। अपने अपने घर को आप सभी को तीर्थ बनाना है। चिंतन करेंगे, अपने से बातें किया करें। जिनको अपनी स्थिति को महान बनाना है वो अपने से बातें किया करें। दूसरों से तो बहुत बातें करके देख लिया, अपने से बातें करें, चिंतन करें। भगवान सब कुछ देने आया है, मुझे उससे सब कुछ लेना है। ये सुंदर अवसर हाथ में आया है, इसको हाथ से जाने नहीं देना है। ऐसा अवसर 5000 वर्ष में दोबारा आएगा नहीं। अगर अब चूक गए तो चूक गए। चिंतन करें, मेरा संगम युग का हर दिन कैसे बीत रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं इसका चिंतन करें, लिस्ट बनाएं। तो बाबा को बुलाया करें, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। इससे सुंदर अनुभव और कहीं नहीं होंगे। 5 बार बाप दादा को अपने घर में बुलाओ, कुछ ज्यादा नहीं, बाबा दोनों, बाप दादा आ जाओ, ये आपका घर है। और फिर देखो कि बाप दादा दोनों आ खड़े हुए आपके घर में। और केवल ऐसे बाबा नहीं जैसे चित्र में हैं, उनसे डिवाइन लाइट फैल रही है, तेज फैल रहा है, पवित्र और शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, शांति प्रवाहित हो रही है। बाबा आपके घर में खड़े हैं। 1 मिनट केवल देखना आनंद। जिस घर में भगवान आने लगेगा वो महान तीर्थ बन जाएगा। और कैसा तीर्थ बनाना आप सभी को, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माताएं अपने अपने घरों को ऐसा तीर्थ बनाएंगे, आने वाले समय में लोग आपको कहेंगे हमें अपने घर में 15 मिनट बैठने दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। दुखों के पहाड़ गिर गए हैं, हमें अपने घर का पानी पिला दो, हम सुखी हो जाएं। हमारे सिर पे हाथ रख दो। आपने भगवान को देखा है, भगवान परम सद्गुरु का हाथ आपके सिर पर है, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो। ये समय आ रहा है,
सभी माताओं को विशेष, मैं माताओं से बात कर रहा हूं, इन महान कार्यों के लिए अपने को तैयार करना है। क्या विचार है? करना है? बाबा पूछा करते थे ना साकार में जब आते थे, बच्चे मैं तुम्हें घर ले जाने आ गया हूँ, चलना है? क्या विचार है? चलना है, यहीं रहना है? पूछते थे बाबा। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, महान कार्य आपका आह्वान कर रहे हैं। अपनों की सेवा आपने बहुत कर ली, अपनों की पालना की, बहुत अच्छा किया, वो कर्तव्य है। अब संसार की पालना करने का समय है, संसार के दुख हरने का समय है, संसार को देने का समय है, और देने के लिए स्वयं भरपूर होने ही चाहिए। इसलिए व्यर्थ से मेरा कोई नाता नहीं, पक्का कर दो। सबकी चिंता बाबा को अर्पित कर दो, इनकी चिंता तुम करो, मैं करूंगी अपने को महान योगी बनने की चिंता। मेरी चिंता एक ही है, मुझे अपने को महान योगी बनाना है। पूछता हूं आपसे, पसंद है ये विचार? सोच लो सभी, उलझ के न रह जाओ। छोटी छोटी बातों में उसने ये कह दिया, उसने मेरी चुगली कर दी, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, वो मुझे साथ नहीं देते। जो इस बात के इंतजार करती हैं कि हमें कोई साथ दे, पति साथ दे, खोल के बोल दो, वो कुछ नहीं कर सकते। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, उनका पति साथ दे या न दे, किसी की जरूरत ही नहीं। ठीक बात है या नहीं? भगवान साथ दे रहा है, विघ्नों को नष्ट करने वाला साथ दे रहा है, बिगड़ी को बनाने वाला साथ दे रहा है, और किसी के साथ की इंतजार नहीं करें। चल पड़ो अकेले योगी बनने के लिए, संसार आपके पीछे चलेगा। मैं एक सुंदर विधि बाबा के आह्वान की आपके सामने रख रहा हूं, और सभी उसके बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। आपके परिवार में विघ्न आ रहे हों, बहुत ध्यान से सुन लेना। आपके परिवार में विघ्न आ रहे हों, आप बाबा को बुलाओ। हे विघ्नों को नष्ट करने वाले परम सद्गुरु, अपनी शक्ति सेना सहित, अपने फरिश्तों सहित, अपनी एडवांस पार्टी सहित आ जाओ, हमारे परिवार के विघ्नों को नष्ट करो। आपकी बात बिगड़ रही हो परिवारों में, जो भी करते हो बिगड़ जाता हो, ऐसा बहुतों के साथ होता है। बाबा को इस रूप में याद करो, हे भोलेनाथ, हे बिगड़ी को बनाने वाले, अपनी सेना सहित हमारे घर में पधारो, हमारी बिगड़ गई है, इसको ठीक करो। देखना परिणाम, आपको रोग आ गए हैं, रोग जा नहीं रहे हैं, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, बाबा को इस तरह बुलाओ, हे वैद्यों के वैद्य वैद्यनाथ, हे सुप्रीम सर्जन, अपनी शक्ति सेना सहित, अपनी दिव्य आत्माओं सहित आ जाओ, मेरे सब रोग हर ले जाओ। आपके विश्वास पे निर्भर करेगा, अनुभव बहुत सुंदर होंगे। और भी जिन बातों की भी, मान लो आपके परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा बहुत है, शांति है ही नहीं, बाबा का आह्वान करो, हे शांति के सागर, हे शांति के दाता, हे शांति का संसार रचने वाले, अपनी शांति के फरिश्तों सहित हमारे घर में पधारो। देखना परिणाम। पर आपको सीन देखना है कि बाप दादा आ गए, उनकी शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, उनका तेज फैलने लगा है आपके घर में। ये बहुत अच्छे अनुभव आप सबको करने हैं। अमृत वेला,
माताएं तो जल्दी उठती हैं सभी, हाथ उठाना जो जो उठती हैं। जो जो सोती हैं उनसे मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, कभी मेरी बात सुन के अब भी सो जाएं। अमृत वेला, उठते तो बहुत हैं बाबा के बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अमृत वेले को महत्व देना, बाबा ने कहा ये विशेष आत्माओं का लक्षण है। लेकिन अमृत वेले स्वयं को शक्तियों से, वरदानों से भर लेना, मन को आनंदित कर लेना, स्वयं को चार्ज कर देना, ये कला सीखनी है। अधिकतर लोग संसार में अपने मोबाइल की बैटरी को भी सवेरे सवेरे चार्ज कर लेते हैं। हमें भी मन को, बुद्धि को चार्ज कर देना है रोज सवेरे सवेरे। तो मैं आपको अमृत वेले की ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। अमृत वेले के समय को 5 भागों में बांट लो। अमृत वेले का सुख लेना है हमें 5 बजे तक, 4:45 तक। जब भी आप उठ गए, 4 उठे, 4:45 उठे, 3:30 उठे या उससे भी पहले उठे, 4:45, 5 तक के समय को पूरी तरह सफल करना है। आत्म ज्योति इतनी जग जाए कि हमारे प्रकाश में संसार में अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को भी राहें मिल जाएं। इतना प्रकाश हम सवेरे सवेरे कर दें तो पहली चीज, 5 बातें लिखेंगे। पहली चीज, सवेरे उठते ही सुंदर संकल्प अपने मन में करेंगे। संकल्प बहुत जरूरी होते हैं। संकल्पों को खत्म नहीं करना, डेड नहीं करना है। सुंदर संकल्प। बाबा को पहले गुड मॉर्निंग, ये तो आप करते हैं, मैं इसमें एक बात जोड़ रहा हूं। बाबा को हमने गुड मॉर्निंग किया तो परम सद्गुरु ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। ये अनुभव, साथ में वरदान भी दे दिया, बच्चे सदा सुखी भव, महान योगी भव, पुण्य आत्मा भव। एक वरदान ले लें। दूसरा संकल्प रोज करना है, बाबा हे परमपिता, हे सर्वशक्तिवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बार कर देना है ये संकल्प। अगला संकल्प करना है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, खुले मन से। अगला संकल्प करना है, मैं बहुत सुखी हूँ। बहुत जरूरत है मात्र शक्ति को इस चीज की। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। और भी संकल्प हैं, बाबा आपने मुझे विघ्न विनाशक का वरदान दे दिया, मैं निर्विघ्न हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सुंदर संकल्प 3 बार, 5 बार करेंगे, मन चार्ज हो जाएगा। दूसरा अभ्यास, 5 स्वरूपों का। सबको पता है, मुझे विस्तार करने की जरूरत नहीं, जिसमें बहुत अच्छी अनुभूति हो जाए। मैं मस्तक मणि, ये मेरा देह, दोनों अलग अलग। मैं स्वराज्य अधिकारी, इस देह की मालिकपन का नशा हो जाए। 5 स्वरूप, आदि स्वरूप, देव स्वरूप सामने लाना है अपने। बहुत गुड फीलिंग में क्या बनने वाले हैं। साकार मुरलियों में रोज आ रहा है 2 मास से, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आ गया हूँ।
अभी बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही 2-4 दिन पहले, मैं तुम्हें गीता ज्ञान तब तक सुनाता रहूंगा जब तक तुम राजाई न प्राप्त कर लो। कितनी गहरी सुंदर बातें हैं ये, सूक्ष्म नशे की बातें हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो पहला श्रेष्ठ संकल्प, दूसरा 5 स्वरूप, तीसरा या चौथा क्रम आप बना लेंगे, परम धाम में बाबा के साथ जितना जो रह सके, बाबा के स्वरूप को देखना, वहां विजुअलाइज करना, महाज्योति मैं उसके साथ हूं, उसकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समा रही हैं। और सूक्ष्म लोक में ये बहुत अच्छा अनुभव करना है, बस हम ऊपर हैं, बाप दादा सामने, बाबा की दृष्टि लेनी है, वरदान, सिर पर हाथ, बाबा से बातें, बाबा को शुक्रिया। बहुत बहुत आनंदित स्थिति होगी सूक्ष्म वतन की। इसमें 5, 7, 8, 10 मिनट लगा सकते हैं आप। बिल्कुल बाप दादा सामने, मस्तक में ज्ञान सूर्य, उनकी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। बातें करो अच्छी अच्छी, शुक्रिया करना बहुत सुखदायी अभ्यास होगा। और फिर 5वीं बात है संसार को सकाश देना। ये भी जरूरी। सकाश देने से हमारे पुण्यों का खाता बहुत बढ़ जाता है, इससे विघ्न नष्ट होते हैं, पापों का दबाव हल्का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी प्रैक्टिस है संसार को सकाश देना। पदम गुना पुण्य जमा होगा, 15 मिनट में आपको लगेगा बहुत सुखी हो गए हम, देने का सुख अनुभव होगा। कुछ न समझ में आए तो सिंपल बात करना, मैं जुड़ी हूँ बाबा से और मुझसे जुड़ा है संसार। बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। बहुत सरल कर देंगे। 1 मिनट बाबा की किरणें आ रही हैं, 10 सेकंड फैल रही हैं। 1 मिनट आ रही हैं, 10 सेकंड फैल रही हैं। मजा आ जाएगा 10 मिनट। इस तरह अमृत वेले को सफल करना है। जरूरी है टाइम पे सोना, कम खाना रात को, ताकि शरीर फ्रेश रहे। और रात को अपने मन में पावरफुल संकल्प भर के सो जाना 5 बार, मुझे इतने बजे फ्रेश उठना है। बाबा को भी संकल्प दे सकते हैं, बाबा मुझे इतने बजे फ्रेश उठा देना। तुरंत उठेंगे, फ्रेश उठेंगे। पर ये बहुत जरूरी होता है कि हमारा पेट अच्छा रहे, इसलिए रात को भारी भोजन न हो, ज़्यादा बिल्कुल न हो, भोजन हजम अच्छी तरह हो जाए। अगर आपका भोजन ठीक से हजम नहीं हुआ, अमृत वेले का सुख फीका पड़ जाएगा। इसलिए चाहे आधा खाओ, खाना जरूर है, आधा खाओ, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अमृत वेले का सुख भोजन के सुख से बहुत बड़ा है। तो मैं आप सभी माताओं को कहूँगा, सबको अपने अपने घरों को मंदिर बनाना है, तीर्थ बनाना है। बनाएंगे? हाथ उठाओ जो बनाएंगे, देख लो। और तीर्थ की इस देवी कौन होंगी? ठीक है ना? अपने को इस देवी बनाना है, तो जिस स्थान पर आप रहेंगी वो महान तीर्थ हो जाएगा। तब आपके घर में लोग आएंगे और सुखी होकर जाएंगे। पापी भी आएंगे, निष्पाप होकर जाएंगे।
बुरी नजर से आएंगे, पुण्य आत्मा बनकर जाएंगे। लूट खसोट करने आएंगे, अलौकिक खजाने लेकर जाएंगे। तो अपने को इस तरह सभी को सुंदर विचारों से भरपूर करना है। लास्ट बात आपको कह रहा हूं, अपने को चेंज करना है। वही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है जो दूसरों को चेंज करने की न सोचे, अपने को चेंज करे। अपने बोलने के तरीके को, अपनी भावनाओं को, अपनी दृष्टि को चेंज करें। इसमें भी आप सभी माताओं को मैं इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान दिलाता हूं, बोलने का तरीका बहुत सुखदाई हो। आप सभी को पता है, बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। क्यों होती है और बातें तो आप जानते हैं, पर पहली आवाज रोज सवेरे माँ की पड़ती है बच्चे के कानों में। इसलिए जब आप अपने बच्चों को उठाओ तो बहुत सुंदर शब्दों से उठाना। जब आप उठो, मैं आपको एक दूसरी दृष्टि दे रहा हूं, जब आप उठो, उठते ही संकल्प करना, मेरे घर के ये सभी लोग, ये सभी आत्माएं महान आत्माएं हैं। जैसे आप उन्हें आवाज दे रही हैं मन से, हे महान आत्माओं उठो, हे बुद्धिमान रूहों उठो, हे भाग्यवान आत्माओं उठो। ये सुंदर आपके संकल्प दूसरों के मन को टच करेंगे। अब कानों को नहीं, मन को टच करेंगे और आपका घर महान तीर्थ बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। पसंद है? सवेरे उठकर करना है। ये सूक्ष्म गतियां हैं, ये सूक्ष्म स्थितियां हैं, इनका प्रभाव पूरे परिवार पर बहुत अच्छा पड़ेगा। जब भी परिवार में सबको देखो तो इस नजर से देखना, मेरे परिवार में ये सभी महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं। इस नजर से नहीं देखना, इसने तो मुझे तंग कर दिया, पता नहीं बुढ़िया कब मरेगी, पता नहीं कब इससे जान छूटेगी, ये सब नहीं। बच्चे भी तो तंग कर देते हैं ना। माताओं की बात कितना कष्ट पाती हैं माताएं। माता ने फोन किया, आज मेरी लड़की 6.5 साल की है, मुझे बहुत तंग कर रही है। मैंने कहा 6.5 साल की आपको तंग कर रही है? हाँ, जीना भारी कर दिया है इसने। सच्ची बात है। मैं उसे पूछने लगा, अरे ठीक ठीक बताओ, 6.5 साल की है, 16.5 साल की है? नहीं, 6.5 साल की है। अगर आप ऐसी भावनाएं, ऐसे वाइब्रेशंस अपने बच्चों को देंगे तो उनके जीवन का निर्माण होगा। कुछ आत्माएं हिसाब लेने आ रही हैं, कुछ देने आ रही हैं, उसे स्वीकार करना ही होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।